फ्रेंड्स, तो ये हमने फाइंड कर दिया प्रॉफिट डेल्ट विथ. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ. तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ. प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ तीनों साल का लिखेंगे. अब इसमें क्या करना है, ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसका परसेंटेज आपको गिनना है. तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 2013 में कितना है, 2013 2,35,000 इंटू ये रहा 235 2013 के अंदर. सॉरी मिस्टेक की हमने. 2013 में है 2,90,000. तो इट इज ए 2,90,000 इंटू कितना स्टेक था हमारा 75%. तो 75% 2,90,000 इंटू 75% 2,17,500. For 2012 undistributed profit is 2,85,000. कितना स्टेक था 2012 में 75%. तो 2,85,000 इंटू 75% 2,13,750. And last 2011 प्रॉफिट इज 2,35,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. और 2011 में हमारा कितना स्टेक था 60%. तो 60% 2,35,000 इंटू 60% 1,41,000. दिस आर दी प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ. तो ये है प्रॉफिट डेल्ट विथ, ये है प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ. राइट, दिस इज द पॉइंट नंबर 7, दिस इज द पॉइंट नंबर 8. पता चल गया. तो आप सब इसको कॉपी कर सकते हो पॉज करके. ये कॉपी कर लो प्रॉफिट डेल्ट विथ एंड प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ दिस वर्किंग नोट. राइट, अब पूरा स्टेटमेंट हम बनाएंगे सारी इंफॉर्मेशन को साथ में लेके. तो ये फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सब इंफॉर्मेशन. ठीक है, उसका पूरा हम स्टेटमेंट बनाएंगे. तो ये सारी चीजें मैं रफ कर दूंगा. ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये लिखना है आपको तो आप लिख सकते हैं. राइट, तो लेट मी रफ इट नाउ. अब पूरा ये हमारा स्टेटमेंट है. ठीक है, इसे हम 212 का पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. ओके, तो चलिए ये पार्ट में ऐसा हो तो क्लियर कर देता हूं. यहां से लिखते हैं. देखो, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 212 ऑफ कंपनीज एक्ट. ऐसा आपको टाइटल लिखना है. फिर आपको लिखना है होल्डिंग कंपनी हिरल लिमिटेड्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 212 एज ऑन. चलो, होल्डिंग कंपनी का ईयर कब खत्म होता है 31 मार्च 2014. ठीक है, तो उस दिन का स्टेटमेंट है ये. चलिए, स्टेटमेंट में सबसे पहले अ कॉपी ऑफ, याद करो, अ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी का नाम रुचा कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st of December 2030. क्योंकि सब्सिडरी का साल कब खत्म होता है 31st of December. ठीक है, 1/1 को सब इंफॉर्मेशन दी थी, याद करो. तो ये पहली चीज हमने लिख दी. सेकंड, अ कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अ कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रुचा कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/12/2030. Third thing, a copy of Board of Directors report of
रुचा कंपनी लिमिटेड on 31st/12/2013. Number 4, a copy of auditor's report of Rucha Company Limited as on 31st of December 2013. फिफ्थ वन, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 31st ऑफ दिसंबर 2013 को होल्डिंग कंपनी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या था सब्सिडरी के अंदर. ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे होल्डिंग कंपनी, ध्यान देना दिस इज इंपॉर्टेंट, होल्डिंग कंपनी रुचा लिमिटेड, सॉरी होल्डिंग कंपनी हिरल लिमिटेड acquires how many shares. 2013 में हमारे पास कितने थे? 75% शेयर्स, 22,500 shares of Rucha Limited out of total 30,000 shares. That means 75% shares of Rucha Company Limited, राइट. तो ये हो गया आपका, ये 5 चीजें आपने लिख ली. दिस इज इंपॉर्टेंट 5 थिंग्स. ये पूरा स्टेटमेंट बन रहा है जिसमें 5 चीजें आपने लिख ली, राइट. अब 6 नंबर की चीज आपको क्या लिखनी है कि आपका जो चेंजेस है, सॉरी 6 नंबर की चीज आप ये ले लेंगे. नंबर 6 प्रॉफिट डेल्ट विथ, पूरा का पूरा ये लिख लेना है आपको. 7 नंबर पे प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ, तो प्रॉफिट डेल्ट विथ 7 नंबर पे प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ. अब 8 नंबर पे क्या लिखेंगे? 8 नंबर पे हम लिखेंगे चेंजेस इन इक्विटी, यानी चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न. कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में हर साल जो चेंज हुआ है वो चेंज पूरा हम लिख के दिखाएंगे उनको. ठीक है, तो ये जो ऊपर की वर्किंग नोट है ये टेबल वाली, आई होप ये सबने लिख ली होगी. तो इसको मैं रफ कर देता हूं. तो 5 पॉइंट यहां तक, 6 यहां पर, 7 यहां तक और 8 और 9 में यहां पर कर दूंगा. तो देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये वर्किंग नोट को. तो यहां पर मैं लिखता हूं, देखो पॉइंट नंबर 8, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग, कहां से कहां तक? ड्यूरिंग 1/1/2011 टू 31st ऑफ दिसंबर, सॉरी 31st ऑफ मार्च 2014. तो पहले 2011 में शेयर होल्डिंग कितना था, कितने शेयर्स थे? नंबर ऑफ शेयर्स, आपको नंबर ऑफ शेयर्स लिखने हैं. 12,000 शेयर खरीदे थे आउट ऑफ टोटल 20,000 इंटू 100, तो 60%. 2012 में और 3,000 शेयर खरीदे तो टोटल शेयर हो गए 15,000 आउट ऑफ टोटल 20,000 इंटू 100, हाउ मच? 75%. 2013 के अंदर 22,500 कैसे आया सर? 15,000 शेयर हमारे पास थे और 7,500 हमें बोनस मिला आउट ऑफ टोटल 30,000 शेयर्स. कैसे 30,000? 20,000 टोटल शेयर कैपिटल थी और 10,000 बोनस इश्यू किया. तो आउट ऑफ टोटल 30,000 शेयर वी एक्वायर 22,500 शेयर्स इंटू 100, तो इट इज अ 75%. और एक लास्ट में इंफॉर्मेशन है, देखो एक इंफॉर्मेशन और है आपके पास. ये होल्डिंग कंपनी है, उन्होंने कुछ शेयर सेल भी किए हैं. तो सम नंबर 11 पे आते हैं हम. सम नंबर 11, यस 5th नंबर का पॉइंट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड बिटवीन 1/1/14, यानी इसका तो ईयर खत्म हो चुका है.
1114 से बात है, 1114 to 31st March 2014 हिरल कंपनी लिमिटेड हैज सोल्ड 2500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुचा कंपनी लिमिटेड एट ₹40 पर शेयर। तो 13 का साल खत्म हुआ 2014 में, ये जो रुचा कंपनी लिमिटेड है उसने क्या किया, सॉरी हिरल कंपनी ने क्या किया, रुचा के 2500 शेयर्स बेच दिए। तो 2014 में अब कितने शेयर्स है, 22,500 माइनस 2500 इसमें से निकाल दो, तो अब मेरे पास है सिर्फ 20,000 शेयर्स आउट ऑफ टोटल 30,000 शेयर्स। तो कितना परसेंट होल्डिंग हुआ, 20,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 100, 66.67%। तो ये आपको दिखाना है। तो दिस आर दी 8 थिंग्स। चलो पहली चीज है ये बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट, ऑडिटर का रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2013, उसके बाद प्रॉफिट डेल्ट विथ, उसके बाद प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ, और उसके बाद चेंजेस इन शेयर होल्डिंग। ठीक है, ये 8 हो गए। अब 9th नंबर पे आपको क्या लिखना है, तो एक और इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, देखो तो एक लास्ट पैराग्राफ दिया है। द रुचा कंपनी लिमिटेड हैज परचेज अ बिल्डिंग फॉर ₹5 lakh फॉर द एक्सपांशन ऑफ द फैक्ट्री एंड हैज टेकन अ लोन ऑफ 3 lakh एट 18% इंटरेस्ट फ्रॉम GSFC बाय मॉर्गेजिंग अ बिल्डिंग। तो 2 ट्रांजेक्शन हुए यहाँ पर, मटेरियल ट्रांजेक्शन है। ये जो सब्सिडरी